Hello everyone, welcome to Civil Success Point. In the last lecture, we have covered up to question number 10 and along with the questions मैंने आपको सारे relevant information बता दिए थे जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड था, राइट? चलिए, तो आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए देखिए क्या पूछा। ये देखो, ये नोट्स आपको मैंने अपडेट करके दिया है। ये आपको जो टेलीग्राम में अपडेट किया था ना नोट्स पिछले दिन, वो नोट्स आपका थोड़ा डिटेल्ड नोट्स था। ये अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स हो गया ये, ओके। और इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट भी डाल दिया। जैसे देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर पढ़ोगे ना जब और क्वेश्चन लगाओगे तो देखोगे कि अर्नेस्ट मनी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखो, जब आप नोट्स को देखो, शॉर्ट नोट्स को, तो रिकॉल करो खुद से कि अर्नेस्ट मनी कितना था, तो इतना था, ठीक है। आप लिखो, एक कॉपी साइड में रख लो, उस पर लिखते जाओ कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर रिवाइज कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, चौथा का ये। उसके बाद उसको मिलाओ। अगर तुम्हारा जितना सही बैठा मतलब उतना तुम्हें याद है, बाकी तुम्हें याद नहीं है, तो उसको आपको याद करना है, ठीक है। ये अपने आप का क्रॉस चेक भी हो गया, क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग में मोर देन 300 क्वेश्चन है, बार बार तो बना नहीं पाओगे इसको, तो कैसे होगा। तो इसको शॉर्ट करो। 300 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। जैसे अभी अपन 10वें क्वेश्चन में है ना, सॉरी 11th में है ना, देखना 50 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आपका सारा नोट्स कवर हो जाएगा। उसके बाद रिपीट होगा, सेम चीज रिपीट होते रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया बार बार, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। जो नहीं ज्वाइन किए हो वो आ जाना। और देखो, पिछले लेक्चर में एक गलती हुई थी, मैंने मेरा मिस हो गया था बोलने में, ये मैंने सुधार दिया। यहाँ पे देखो, क्विंटल को मैंने 1000 बता दिया था और टन को 100 बोल दिया था, ये उल्टा है, ठीक है। बिहारी बाबू ने करेक्ट किया मुझे, उसके लिए थैंक यू एंड क्लैप फॉर यू, बिकॉज आप बहुत ही सीरियस होकर पढ़ रहे हो। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रिसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, 11th क्वेश्चन इज, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक स्क्वायर मीटर 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम टेरेसिंग इन रूफ विथ ब्रिक खोआ सुर्खी लाइम, ये है रेशियो, इंक्लूडिंग फिनिशिंग द क्वांटिटी ऑफ सुर्खी रिक्वायर्ड इज। तो देखो, सुर्खी, ये तीनों, ये और ये। सुर्खी क्या होता है पहले ये जानो। ये होता है जो ओवर बर्न्ट ब्रिक हो जाता है ना, जब आपको ब्रिक बताऊंगा वहां भी बताऊंगा, वो ब्रिक जब ओवर बर्न्ट हो जाता है तो उसका हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको एज अ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सुर्खी होता है। तो देखो 2:2:7 है, मतलब ये वाला रेशियो सुर्खी का है ना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपको बता दूंगा। देखो, जस्ट अ सेकंड। क्या पूछा क्वेश्चन ने, कितना एरिया दिया है? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ओके। देखो, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। चलो यार, ऐसे सॉल्व करता हूँ। ये है आपका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, राइट, 1 मीटर स्क्वायर। और इस पे ये 75 मतलब 7.5 सेंटीमीटर दिया ना, हाँ, इतना ये थिकनेस है इसका। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, जितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा, देखो गुणा करो। 1 मीटर स्क्वायर इंटू 0.075 मीटर, राइट, क्योंकि 7.5 सेंटीमीटर मतलब क्या, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये है आपका वेट वॉल्यूम जो आपको चाहिए करने के लिए। इससे ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 1.33 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा इसके केस में, प्लास्टरिंग के केस में। ये क्यों कर रहे हैं, देखिए बताता हूँ। जैसे आप आटा जब लगाते हो रोटी बनाने के लिए, तो आपको अगर इतना आटा लगाना है तो ऑब्वियसली आप ड्राई जब वो रहता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है ना। तो जब आपको इतना आटा चाहिए तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको ड्राई वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो हमें जब इतना चाहिए तो इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो 33%, ये याद रख लो, ठीक है। लाइम टेरेसिंग के केस में हमेशा आपको 33% बढ़ाना है, मतलब 4/3 मल्टीप्लाई करना है, ओके। 4/3 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0.075। ये तो ओवरऑल वॉल्यूम आ गया आपका टोटल। अब इसमें सुर्खी कितना है, तो कितना है देखो, 2:2:7 है ना, तो टोटल क्या हुआ, 2 + 2 + 7, इतना टोटल है। और इसमें
ये पार्ट सुर्खी का है, तो 2/this इंटू टोटल वेट वॉल्यूम कितना था, तो 1.33 मतलब 4/3 इंटू 0.075, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया बात? बनाओ, देखो 2/7 4 11 इंटू 4/3 इंटू 75/1 2 3। ओके, अब इसको सॉल्व करें, करके देखिए। 2 बाई क्या था यार, 7 4 11, ठीक है, इंटू 0.075 इंटू 1.33 ना, क्या आया 0.018, तो 0.019, ये ऑलमोस्ट ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ गए? चलिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट था आपका वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम जाने का, वो देखिए वो कॉन्सेप्ट आपका है इस वाले चैप्टर से, अभी दिखा देता हूँ आपको मैं, एनालिसिस ऑफ रेट वाले चैप्टर में है। देखिए एनालिसिस ऑफ रेट्स, इसमें आपको ये 5th पॉइंट जो है, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर फाइंडिंग आउट ड्राई वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर गिवन वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए आरसीसी या पीसीसी वर्क जब भी आपका रहेगा तो आपको 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब का आरसीसी अगर आपको बनाना है तो आपको 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई आरसीसी का मटेरियल लेना पड़ेगा। फिर उसमें जब पानी मिलाओगे तो सिकुड़ को छोटा हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब का हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर वर्क जब भी करना है तो फैक्टर 1.55 है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको पीवाईक्यू में भी मिलेगा 1.25 का फैक्टर लिया हुआ, तो वो मैं आपको वहां बताऊंगा। ये जो डिटेल्स यहाँ लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो अभी बता देता हूँ। चलो देखो, जब भी आपको नया ब्रिक वर्क लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि बिल्कुल नया ब्रिक वर्क किया गया है और उसके ऊपर में हमें वो डालना है, प्लास्टरिंग करना है, तो तुम न्यू ब्रिक वर्क में क्या समझोगे कि उसका वॉइड सभी ठीक है। अगर अभी बताऊं, समझ पाओगे? देखो चलो समझ लो, अगर न्यू ब्रिक वर्क है आपका या फिर अनइवननेस, दो जगह पे आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम का जरूरत पड़ रहा है। देखो ड्राई है अगर, मतलब पानी से पहले उसको गीला नहीं किया गया है, तो कुछ जो प्लास्टर आप लगाओगे उसका वाटर उसके अंदर चला जाएगा उसके साथ में। ठीक है, तो वो वेस्टेज हो गया एक तरीके से, तो उसके वजह से आप 25% एक्स्ट्रा मसाला बनाओगे, मतलब प्लास्टर का जो बनाओगे आप मोटर। ठीक है, वो होता है 30%। अगर बिल्कुल न्यू ब्रिक वर्क किया है तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यू है, बिल्कुल एकदम अच्छा ब्रिक से बनाया है। अगर पुराना ब्रिक वर्क है जिसमें अनइवेननेस आएगा, तो उस अनइवेननेस को फिल करने के लिए भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मसाला बनाना पड़ेगा, तो वो तरीका है। इसीलिए दोनों को मिला के 55% हो गया, तो फैक्टर 1.55 बोल दिए। तो आज से याद कर लो कि आरसीसी पीसीसी हो या प्लास्टर वर्क हो मोटर का, ये दोनों के लिए 1.54 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद और चीजें यहाँ हैं, ये मैं आपको समय के साथ बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा। ब्रिक वर्क में क्या करना होता है देखिए, चलो फिर ऐसे बताऊंगा तब तो पूरा ही हो जाएगा, अभी रहने देते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको रेलेवेंट बातें समझ में आ गई, इसको सॉल्व करने का तरीका आ गया। देखो कैसे था, 1 स्क्वायर मीटर, ये सबसे पहले वेट वॉल्यूम निकाल लिए टोटल, उससे ड्राई वॉल्यूम निकाले 1/4/3 मल्टीप्लाई करके, फिर देखे सुर्खी का क्या रेशियो है, तो 2/9 है, और उससे ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया तो आ गया वैल्यू। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the in straight line method the annual depreciation of the property is, the in straight line method the annual depreciation of the property। अब लो, ये है आपका वैल्यूएशन चैप्टर से, ये क्या होता है समझिएगा। दिखा दूं क्या, नोट्स में ही दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं अपन, देखो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, यहीं से इसी को बताते हैं सो दैट आपको दोबारा बताना ना पड़े। देखो अगर कोई आपका एक बिल्डिंग था जो ओरिजिनल कॉस्ट जिसका 20 लाख था, आपने खरीदा, तो मान लो इसका टोटल लाइफ 80 ईयर्स का है, 80 साल तक ये रहेगा, और ठीक है 80 साल के बाद ये वेस्ट हो जाएगा, मतलब इसका लाइफ खत्म, तो आप इसको सेल कर दोगे किसी को, 80 साल के बाद आप सेल कर दोगे। जब आप सेल करोगे तो आपको पता है कि वो 2 लाख रुपए का सामान इसमें से निकल जाएगा, या तो डिसमेंटल कर दोगे उसके बाद सेल करोगे सामान को, तो उसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, डिसमेंटल करके सरिया वरिया निकाले, लोहा वोहा और बेच दिए,
वो स्क्रैप वैल्यू है। एक तरीका है कि उस पुराने बिल्डिंग को एज इट इज बेच दो, तो उससे जो पैसा मिलेगा उसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। ये दोनों बात समझ में आ गई, सैल्वेज वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू बोलो या सैल्वेज वैल्यू, जो भी वैल्यू बोलो, आपके 80 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलने वाला है, तो कितना, 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आपको ये बात पता है। तो आपका टोटल लॉस कितने का हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो आया कितने का आया, 18 लाख का आया ना, 20 लाख माइनस 2 लाख, चलो 18 लाख का जब आपका डेप्रिसिएशन आया, तो आप एज अ स्मार्ट पर्सन आप तो ये चाहोगे ना यार कि चलो 80 80 दिन 80 लाख है, सॉरी 80 साल का इसका लाइफ है, तो मैं क्या करूं कि हर साल कुछ पैसा बैंक में जमा करते जाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, और बैंक वाला आपको बता के रखा है कि हम 5% आपको इंटरेस्ट देंगे सर, ठीक है। तो आप कुछ पैसा जमा जब करते जाओगे बैंक में, और उस पर 5-5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आपको एट द एंड ऑफ 80 ईयर्स अगर आपके 18 लाख रुपए निकल जाते हैं बैंक से, तो आपका क्या हुआ, पूरा प्रॉपर्टी का पैसा आपका एज इट इज रह गया ना। तो ये जो अमाउंट आप एक साल में जमा करोगे ना हर साल बैंक में, कि आपके एट द एंड ऑफ द डिजाइन लाइफ आपके पूरे पैसे रिट्रीव हो जाएं, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं उसको, सिंकिंग फंड, सॉरी, एनुअल सिंकिंग फंड, ठीक है। तो देखो ये जो 18 लाख आपका पैसा था ना, ये आपका था डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन को रिट्रीव करने के लिए हर साल आप कुछ पैसा बैंक में जमा करोगे, उसको बोल रहे हैं एनुअल सिंकिंग फंड, ठीक है। चलो इसको निकालने का तरीका क्या है कि 18 लाख में कुछ फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको बोलेंगे सिंकिंग फंड फैक्टर, ठीक है। इस 18 लाख को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, कि एक साल में कितना पैसा जमा करना है, ठीक। जब वो आ जाएगा आपको, तो आप एक साल का पता चल गया। अब ये फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियस है ना कि बैंक कितना हमें इंटरेस्ट देती है और कितना हम टाइम के लिए जमा कर रहे हैं, ये दो चीज पर डिपेंड करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है सिंकिंग फंड फैक्टर का, वो देखो यहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है एनुअल सिंकिंग फंड इक्वल टू सिंकिंग फंड इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर। ये सिंकिंग फंड फैक्टर जो है, देखो आई जो है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक आपको देगी, 5-6% के आसपास जो भी देगी, ठीक है। ये आपका टोटल पैसा है जो डिप्रिसिएट हो जाएगा, 18-20 लाख माइनस 2 लाख जो था अपने एग्जाम्पल में 18 लाख, और ये है इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट, ये है नंबर ऑफ ईयर्स जितने के लिए आप दोगे, -1, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो ये आपका निकल के आता है कि हर साल आप कितना पैसा जमा करोगे बैंक में। तो ये एनुअल सिंकिंग फंड का बात हो गया। इसी के बीच में आप डेप्रिसिएशन समझ गए, तो डेप्रिसिएशन कितना आसान सा चीज है कि जितना 20 लाख शुरू में था और ये 30 लाख था, तो इसका डेप्रिसिएशन ऐसे हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि हर साल इसका फिक्स अमाउंट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, डिपेंड्स ऑन कि आपका कैसा सामान है। जैसे इलेक्ट्रिक का सामान है, उसका डिप्रिसिएशन हो सकता है इस तरीके से चले कि शुरू में बिल्कुल कम डिप्रिसिएशन हो रहा है, बाद में बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हो जाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया, मान लो, है ना, जैसा फिलामेंट वाला बल्ब का कोई यूज नहीं रह गया, अब एलईडी आ गया, है ना। तो या आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका हो सकता है ऐसे डिप्रिसिएशन आए, स्ट्रेट लाइन नहीं आए, ठीक है। लेकिन हम अपना आसानी के लिए या आपके एग्जाम के रिलेवेंस में स्ट्रेट लाइन मेथड ही आपसे पूछा जाएगा। डिप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारा तरीका है, स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा, जिसमें सिंपल आपको करना है क्या, हमारा जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। स्ट्रेट लाइन में सिंपल, जितना पैसा डिप्रिशिएट हुआ डिवाइडेड बाय ईयर, हो गया, एक साल का आ गया, इतना ही डिप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए, आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया। तो देखो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज, ऑब्वियस है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, ठीक बात है, यही है। यहाँ एनुअल सिंकिंग फंड से तो कोई लेना देना है नहीं, समझ पा रहे हो, वेरी गुड। आ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पे अदर डेप्रिसिएशन का मेथड के बारे में बताया, जो मैंने आपको बताया ना कि ऐसे 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 अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है। द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर डे पर मेसन शुड बी, ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका आउट टर्न का। आउट टर्न क्या होता है समझो, देखो आउट टर्न का टेबल क्या मैंने लगाया है, शायद नहीं लगाया,
जस्ट अ सेकेंड। ओके सी, ये है आपका आउट टर्न। ये आउट टर्न क्या होता है समझना। आउट टर्न होता है कि आपका एक वर्कर, मेसन बोल दो या वर्कर बोल दो, वो एक दिन का 8 आवर का वर्किंग आवर में कितना काम करेगा, यही होता है आपका आउट टर्न। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे आउट टर्न जो भी पूछा जाता है आपसे उसको अरेंज करके लिख दिया आपके लिए। देखिए, अगर आपको ब्रिक वर्क करवाना है, ठीक है, और आपको लाइम मोटर से ब्रिक वर्क करवाना है, तो सब स्ट्रक्चर, जो सब स्ट्रक्चर समझते हो, ग्राउंड लेवल के नीचे जो होता है, ठीक है, जो आपका प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे वाला सारा सब स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है। चलो, हाँ, सब स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में मतलब ये जो पीछे आपको वॉल दिख रहा है ये सुपर स्ट्रक्चर है, इसका ब्रिक वर्क जब किया गया होगा तो ऐसा हम मान के चलेंगे कि एक मेसन जो है वो 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क कर देगा एक दिन में, यही आपका आउट टर्न होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना होता है कि मड मोटर में कितना सुपर, सब और सुपर में, लाइम मोटर में कितना सब और सुपर स्ट्रक्चर में, आर्च अगर बनवाना है तो कितना 0.55, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना होता है। तो मैंने आपको आउटटर्न को बिल्कुल ही इस तरीके से दिया है कि ब्रिक वर्क का एक जगह लिख दिया, स्टोन मशीनरी का एक जगह, सीमेंट कंक्रीट मोर्टार का एक जगह, अर्थवर्क का एक जगह, ठीक है, इस तरीके से। हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक आपको याद भी करवाता हूँ कि किस तरीके से याद आपको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में पूछा, ब्रिक वर्क में पूछा। फाउंडेशन मतलब सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क कैसा ब्रिक वर्क है देखो, एंड प्लिंथ पर डे पर मेसन शुड बी। आपको कुछ लिखा नहीं तो आपको मान के चलना है कि लाइम मोटर, क्योंकि मर्ड मोटर का यूज आजकल ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो बताइए लाइम मोटर में क्या हो गया, 1.25, तो 1.25 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बन गया। इससे रिलेवेंट आपको जो भी चीजें हैं वो सब इस पेज पे है या आपके नोट्स में है, ठीक है। आओ याद करते हैं, कैसे याद कर रहे हैं। जो देखो, अर्थ वर्क का मैं आपको याद करवाता हूँ। ये आपको खुद से ऐसा कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना कम टाइम होता है कि आपको इतना सारा डेटा को रिकॉल करना बहुत टफ होता है। एग्जाम में जब आप बैठे रहोगे ना तो आपको 10 चीजें दिमाग में चलेंगी, क्योंकि गलती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में याद करो, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो स्टोरीज को बहुत याद रखता है। तो देखो स्टोरी बना लो कुछ एक। देखो, अर्थवर्क सबसे हार्ड अगर कोई चीज है, रॉक, तो गिनती वहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 याद कर लो अर्थवर्क में, ठीक है। सबसे हार्ड, फिर उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मतलब सॉइल पे आ गया। अब रॉक से हार्ड सॉइल, फिर सॉफ्ट सॉइल, और उसके बाद फिलिंग्स। फिलिंग्स मतलब क्या, जो अर्थवर्क करके कहीं से लाके दूसरे जगह डंप किया हुआ सॉइल है, ठीक है। वहां पे अगर अर्थवर्क करवाना है तो 4 मीटर क्यूब का काम करेगा एक मेसन एक दिन में, यही आउटर्न है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का वो अर्थवर्क का काम करेगा जब रॉकी है, वहां पे रॉक्स हैं, कटिंग फटिंग बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 अर्थवर्क याद हो गया, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको याद करना है, देखो ब्रिक में अगर आपको ब्रिक वर्क करना है, 10 मीटर से छोटा ब्रिक, 10 मीटर से, 1 मिनट, ये क्या लिखा है मैंने, डिलीवरी का बात है ये। देखिए यहाँ डिलीवरी लिखी ना, डिलीवरी कि जैसे होता है ना कि आपका कंस्ट्रक्शन साइट कहीं दूरी पे है, आपने ब्रिक कहीं पे गिरवाया ट्रैक्टर से, फिर आपको यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो कितना डिलीवरी करेगा एक मेसन, आपका एक वर्कर कितना डिलीवरी करेगा। तो ये करेगा, देखो ब्रिक अगर 10 मीटर के डिस्टेंस तक ही आपका साइट है तो 4200, 4200। अगर 15 मीटर से ज़्यादा है तो 4000, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ याद हो गई, 4200 और 4000, 10 मीटर 15 मीटर, वेरी गुड। मोटर का मिक्सिंग कितना करेगा, तो 3 मीटर क्यूब। ये दो चीजें याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा, ठीक है। मोटर मिक्सिंग कितना, 3 मीटर क्यूब, ठीक है। अर्थ वर्क में 1 2 3 4 आपने याद कर लिया, तो आपको कितने डेटा याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 याद कर लिए तुम। पार्टीशन वॉल का याद कर लो 5, बस यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। पी से 5 होता है, पी से पार्टीशन वॉल होता है, तो 5 हो गया, ठीक है। इतना याद कर लिया। अब फिर से जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना आउट टर्न का, तो वापस यहाँ पे आएंगे और फिर से 5 6 याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा।
याद कर लेना यहाँ पे क्या कि ब्रिक वर्क में सब स्ट्रक्चर में पर मेसन पर डे 1.25, ये भी एक डेटा याद हो गया। चलिए मैं आपको रिपीटेशन करवाते रहूंगा जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग, ये दिया है स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क। हाँ देखो यहाँ न्यू ब्रिक वर्क दे दिया ना इसने, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 1.6 का ही फैक्टर लिया इसने। अलग अलग लिटरेचर में बुक्स में आपको अलग अलग आंसर इसका मिल सकता है, कोई 1.25 भी मान सकता है, पर हमको क्या मानना है जो आयोग मानता है। आयोग हमेशा आपको प्लास्टर वर्क में 1.66 मानता है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आपको 1.6 ही मानना है, ठीक है। चलिए तो चलिए आइए देखिए क्या बोला इसने। सिंपल कैसे अप्रोच करोगे समझने का एग्जाम में, देखो आपको थिकनेस दिया, मतलब ये थिकनेस दिया 15 mm का थिकनेस दिया, 100 स्क्वायर मीटर दिया, यहाँ सॉल्व करूँ लिखूँ, देखो एरिया दिया 100 मीटर स्क्वायर, थिकनेस दिया क्या 15 mm, इसको मैं बोल दूँ 15/1000 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, जो वेट वॉल्यूम हमें चाहिए होगा, जैसे ही दो चीज देखे वेट वॉल्यूम निकाल दो, 100 इंटू 5/15/1000 कितना आया 1.5 मीटर क्यूब, ठीक बात है, यहाँ पे देखो आया 1.5 मीटर क्यूब। ओके आगे बढ़ते हैं, सॉरी हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या करना होगा अब, हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 1:6, ये है वेट वॉल्यूम, इससे ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे सेकंड स्टेप में। ड्राई वॉल्यूम क्या 1.6 मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया ड्राई वॉल्यूम। अब इसमें सीमेंट कितना है, तो सीमेंट कितना है, तो 1/7 हिस्सा सीमेंट है ना, 1:6 है, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 1.5 निकाल दो, इसको गुणा करो आ जाएगा। देखो 1.6 इंटू 1.5 इंटू क्या है 1/7, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 क्या आया 0.3428, 0.3428 आ गया आंसर। चलिए ये वही रिपीटेशन था ना, देखो ऐसा ही होगा, अभी आगे बढ़ते जाएंगे ना 40-50 क्वेश्चन तक तो सब कुछ रिपीट होने लग जाएगा, फिर तो जो समय लगना है वो इसी में लगना है, सीखते चलना है, ठीक है। घबराना नहीं है कि 30 मिनट्स हो गया 40 मिनट्स हो गया और बहुत कम चीज़ें सीख पा रहे हैं, क्वेश्चंस कम हो पाए, क्वेश्चंस कम होंगे पर कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो आप, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला इसने कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट, ये देखो ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का है। ये देखो फर्स्ट चैप्टर में आपके नोट्स में, फर्स्ट चैप्टर में देखो, ये देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, यहाँ पे देखो ये मैंने लिख रखा है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके इसमें 1 2 3 4 5 और एक ये 6 चीजें आपको याद रखनी है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से, और आगे अभी पीवाईक्यू में सब पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ याद रखने का, आप याद करोगे अभी एज इट इज याद रखोगे अभी एक स्टोरी के फॉर्मेट में, देखो कैसे 0.1 ये क्या है, लेंथ हो या एरिया हो या वॉल्यूम हो, जैसे जब ये से फीता लगा के नापोगे ना कि मेजरिंग टेप से, कि लेंथ आपको मान लो 1 मीटर का मेजर करना है, तो उसमें एरर कितना पॉसिबल है, तो 0.01 का, मतलब क्या, अगर 100 मीटर का आपको नापना है तो 0.01 का एरर चाहिए, मतलब 99.99 मीटर अगर नापते हो बोलते हो या फिर 100.01 मीटर बोलते हो तो ओके है, ये नहीं कि 100 मीटर को तुम 98 मीटर बोलने लग जाओ, ये अलाउड नहीं है, ये बोला इसने, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसको आप रिपोर्ट करते हो कि 0.99 मीटर स्क्वायर है तो आपका ओके है, या 1.01 मीटर स्क्वायर है तो आपका रिपोर्ट ओके माना जाएगा, इतना अलाउड है। एक्यूरेसी आपको इतनी रखनी है, इतना आपको एरर अलाउड है, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी समझ में आ गया। याद क्या रखना है 0.1 लेंथ, एरिया या वॉल्यूम, ये तीनों में 0.1 है, और डिपेंडिंग ऑन कि एरिया है तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, लेंथ है तो मीटर। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करेगा, अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एरिया में कितना, तो लिखेगा 0.001 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर, ऐसे करके ऑप्शन देगा, एग्जाम में दिमाग खराब हो जाएगा।
आपको याद क्या रखना है, 0.01 ये फिक्स है। अब लेंथ है तो मीटर लगा लो, एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगा लो, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लगा लो, होगा यही 0.01। ठीक बात है, याद हो गया। चलिए, मास अगर आपको करना है तो 1 kg का एक्यूरेसी रखना है। मतलब क्या, 100 kg अगर आप मंगवाए हो रीइंफोर्समेंट या कंक्रीटिंग करवाए हो, 99 से 101 इतने के बीच में रेंज आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, ये है आपका एक्यूरेसी। वुड वर्क में देखो कैसे याद रखोगे, जो हमारा क्वेश्चन है वुड वर्क में, देखो 2 0 है ना, 2 0 है ना, तो 0.00 और 2 है तो 2, वुड वर्क में हो गया 0.002। नहीं भूलोगे आप, वेरी गुड, नहीं भूलना है। तो 1 2 3 4 5 डेटा याद हो गया। देखो एक्सेप्शन क्या है, ये जो लेंथ एरिया और वॉल्यूम का मेजरमेंट था ना, अगर आपको रीइंफोर्समेंट और थिकनेस ऑफ स्लैब, वो स्लैब जो इस तरीके से प्रोजेक्टेड है, जैसे देखो ये मान लो आपका स्लैब है, ओके, देखो ये इतना, ये प्रोजेक्टेड एरिया है ना, इसका थिकनेस अगर मेजर करना है, ये थिकनेस है ना इसका स्लैब का, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड एरिया का, देखो क्या लिखा, थिकनेस ऑफ स्लैब प्रोजेक्टेड आउटसाइड द बीम एंड कॉलम, तो थोड़ा ही सा तो रहता है ना प्रोजेक्टेड, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं। जो जनरल कंडीशन में लेंथ वगैरह का, लेंथ में जो आपका एक्यूरेसी रखना है, उससे ज्यादा एक्यूरेटली आपको मेजर करना है ये वाला का। तो कितना ज्यादा, तो डबल एक्यूरेसी। मतलब क्या, अलाउड कितना, 0.01 का आधा, मतलब 0.005। ये याद रहेगा, ये एक्सेप्शन है, ये बहुत बार पूछा गया है, अभी आपको बहुत बार मिलेगा ये पीवाईक्यू में। तो एक्सेप्शन हो गया लेंथ का, ये आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ओवर हो गया, यहाँ पे यही चीज आपको याद रखना था। आगे बढ़ जाएं, वुडवर्क में 0.002, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अब रिपीट होने लग गया ना, ये सिंकिंग फंड मैंने अभी आपको बताया था, और फिर से रिपीट कर दूं। देखो एक ब्लैंक पेज लेने दो, चलो देखो, अभी सिंकिंग फंड आपको बताया था कि 20 लाख, 80 साल के बाद 2 लाख बचा, ये 2 लाख है, यहाँ से ये 20 लाख है, 18 लाख का डिप्रिसिएशन आ गया। तो इस डिप्रिसिएशन में एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे जिसको सिंकिंग फंड फैक्टर बोलेंगे, जो कि डिपेंड करेगा आई पे और टाइम पे। फार्मूला क्या था, 1+i/1+i का पावर n-1, ये था सिंकिंग फंड फैक्टर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 लाख से, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एनुअल सिंकिंग फंड। उसी पैसा को हम, इसी पैसा, ये जो अमाउंट आया, इस पैसा को हम 80 साल तक ऐसे जमा करते चले जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ, मतलब आफ्टर 80 ईयर्स, हमें 18 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। ठीक है, यही था आपका सिंकिंग फंड। तो ये फॉर्मूला था, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, i/1+i का पावर n-1, ये था ना सिंकिंग फंड फैक्टर का, द कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड। क्लियर, चलिए इसको टिक लगा दें, आगे बढ़िए। देखिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट और अभी आप सीखो, अभी तो ठीक है क्लास 5-10 मिनट और ले लेते हैं। देखो द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स प्लान एंड सेक्शन ऑफ एन एक्सकवेशन लेआउट, ये क्या है पहले तो ये समझो यार। यहाँ पे ये कट करके दिखाया, मतलब ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, ओके, ऐसा समझिएगा इसको, ऐसे ऐसे, ओके, ये डेप्थ है, इतना गहराई तक इसको कट किया गया है, ओके, ऐसे समझ पा रहे हो, दिख रहा है अभी कि क्या है ये, दिख रहा है तो बहुत मजा आएगा फिर समझने में क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा, द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स प्लान, ये प्लान है, एंड सेक्शन, सेक्शन ऑफ एन एक्सकेवेटेड लेआउट, एक्सकवेशन लेआउट, द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क का वॉल्यूम निकालना है। अर्थवर्क का वॉल्यूम कैसे निकलेगा समझिए, ये पूरा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी का तो वॉल्यूम निकालना है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दो तरीका है, एक को कहते हैं सेंटर लाइन मेथड, एक को कहते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इन दोनों पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। अभी मैं पूरा डिटेल में दोनों को नहीं बता रहा हूँ, बताना होता, चलो नहीं फिर समय बहुत लग जाएगा, मैं समय जैसे जैसे आएगा वैसे बताऊंगा। अभी के लिए सेंटर लाइन मेथड समझो, ये क्वेश्चन सेंटर लाइन मेथड से बनाएंगे। क्या होता है सेंटर लाइन मेथड, देखो कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना है कि अगर मुझे किसी तरीके से ये एरिया पता चल जाए, ये एरिया, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट या डेप्थ या थिकनेस, जो भी बोल लो, ठीक है। तो मुझे ये एरिया चाहिए, कैसे निकलेगा ये एरिया,
तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर ये निकाल लूँ तो इस लेंथ को, जैसे देखो ना यार कि ये जो वॉल है ना अपना, ये वॉल यहाँ से यहाँ तक है। चलो मैं बना के आपको दिखाता हूँ, रुको। ये वॉल था और ये यहाँ से ऐसे वॉल आ गया था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वॉल को, इस ये जो वॉल है ना हमारा, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे खोल के यहाँ रख दे रहा हूँ, समझ पाए, ऐसे। और इसके साथ, चलो अच्छे से दिखा देता हूँ तुम्हें बना के मैं, वंस एंड फॉर ऑल समझ लो इस बात को। ये एक वॉल है अपना, ओके, इसको किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ वीडियो का। की इसको सेलेक्ट किया और इसको ऐसे घुमा दिया और ये रखा, यही तो है लेंथ, है ना। इसको पकड़ा और इसको ऐसे घुमाया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब फिर इसको पकड़ा, इसको घुमा के यहाँ रख दिया, तो जो टोटल लेंथ आया, यही तो टोटल लेंथ है ना यार, ठीक बात है। चलिए, तो ये टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं समझिएगा। ये यहाँ से यहाँ सेंटर जितना है लेंथ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जोड़ा जाता है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे अगर इसको अपन, ये तो 6 मीटर था पहले, जैसे देखो इस तरीके से था ना, ये देखो ये क्या था, यहाँ से यहाँ 6 मीटर था, ये 6 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना था, ये 4 मीटर, और ये भी 4 मीटर, ये भी 6 मीटर, ओके। तो अब देखो क्या होगा इसके साथ में कि जब तुम इसको यहाँ से इसको घुमा के ऐसे रखवाओगे ना, ऐसे, ओके, और फिर तो ये वाला डिस्टेंस तो ऑलरेडी काउंट हो गया आपका, मतलब ये चीज़ ऐसे जब कर दोगे आप और फिर इसको रखोगे तो सिर्फ तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला ही डिस्टेंस को अब आपको दोबारा लेना है ना, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा जब आप W/T करोगे, समझ पा रहे हो, ये वाले में ऑलरेडी आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना को माइनस करना पड़ेगा इसके लिखने के लिए। तो ये सब ड्रामेबाजी ना करके हम क्या करेंगे कि सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर रख लेंगे। कैसे, देखिए आपको रख के दिखाता हूँ। इसको जब आप रखोगे, पहले इसको डिलीट करने दो यार। जब इसको आप रखोगे ना ऐसे सेंटर टू सेंटर, देखो देखो ऐसे रख दिया आपने, ओके। फिर इसको पकड़ा, इसको, और इसको बस ऐसे घुमा दो, इसको घुमा दो, फिर इसको भी ऐसे रख दो, ठीक है। फिर इसको भी पकड़ो, इसको भी लाओ और यहाँ पे ऐसे रख दो, ठीक है। ये आपका लेंथ आ गया टोटल। तो कितना लेंथ आ गया, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, तो देखिए ना, ये यहाँ से यहाँ कितना था, ये 6 मीटर था ना पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर था, ठीक है। सेंटर तक ही अपने को लेना है इसका लेंथ, और फिर आधा से आधा इसका इसमें ले लेना है यहाँ तक, ओके। और फिर यहाँ से यहाँ इसमें ले लेना है, तो इसको ले लिया, और फिर यहाँ से यहाँ इसमें ले लेना है, ओके। तो कितना कितना आ गया, देखो ये जो थिकनेस है, ये कितना हमें दिया हुआ है, ये वाला थिकनेस देखो ना यार, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर, इसका डेप्थ 80 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 0.8 मीटर दिया है। तो देखो ये है 0.8 मीटर। मैं आपको सेंटर लाइन मेथड पूरा ही बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 6 मीटर था, ठीक है, और ये वाला 4 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर वाला मैंने ऐसे रखा था ना, 4 मीटर। तो ये, तो फिर जो बचा हुआ सेंटर टू सेंटर है, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, ठीक है, 0.8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0.8, 3.2 आ जाएगा, ठीक है। अब यही 3.2 दो बार है, देखो ये वाला 3.2, ये वाला 3.2, ये वाला 5.8, ये वाला 5.8, कितना हो गया 5.8 प्लस 3.2, और यही दो बार है ना। तो गुणा करो, 5.8 और 3.2, सॉरी 5.2 प्लस 3.2 है ना, 8.4 इंटू टू क्या आया, 4 2 8, 8 2 16, 16.8, ये आपका क्या आया, लेंथ आया 16.8, टोटल आपका लेंथ आया।
देखिए यहाँ आ रहा है क्या 16.8 टोटल लेंथ आ गया, विड्थ हमें दिया है, थिकनेस हमें दिया है, गुणा कर लो 16.8 इंटू 0.8 इंटू 0.6, तो यही किया 0.8 0.6 इंटू 16.8, यही आंसर आ गया आपका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। समझ पाए कि क्या था, ये कैसे था? अगर नहीं भी समझे हो, थोड़ा हौच पौच भी हो गया तो परेशान मत होना, सिंपल सेंटर लाइन का जब भी आएगा और भी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं सारे क्वेश्चन में ऐसे करके आपको दिखाऊंगा तो दिमाग में घुस जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए जब भी आपको सेंटर लाइन मेथड का बात करेगा तो या तो बाहर से बाहर का दिया रहेगा या अंदर से अंदर का दिया रहेगा, आपको टोटल लेंथ निकालना है तो टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर आपको निकालना होगा, दैट्स इट। जब आपको अंदर से अंदर का दिया रहेगा तो आप प्लस कर लेना विड्थ को, ये वाले को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये देखो यार, ये डेंसिटी, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा ये क्या है, आपसे पूछ रहा है कि डी बी द डायमीटर ऑफ एम एस माइल्ड स्टील ऑफ स्टील बार इन एम एम, डी डाया है, अगर आपका कोई एक माइल्ड स्टील है, इसका डाया डी है, ओके, इसका डाया जो है वो डी है, तो इसके बारे में आपसे क्या बोल रहा है, ये आपका माइल्ड स्टील है, इसका डाया डी है, तो आपसे बोल रहा है कि इसका 1 मीटर लेंथ का, मान लो ये 1 मीटर लेंथ इतना है, तो इस 1 मीटर लेंथ का क्या है, वेट कितना आएगा, वेट, ठीक है, मास या वेट जो भी बोलो। तो देखो यार हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, और डेंसिटी हमें पता भी है कि डेंसिटी स्टील की 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। जिन्होंने आरसीसी का लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखेंगे जाकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर, उससे आपका 2-3 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आगे देखो, ये मास हमें निकालना है, तो मास को मास रहने दो, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे बताओ, ये इतना पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो मार्क किया हुआ है ये होगा π/4 डी स्क्वायर इंटू लेंथ, तो डी स्क्वायर इंटू लेंथ मतलब 1 मीटर, यही तो था। अब ये m की वैल्यू आ जाएगी, देखो m बराबर क्या हो गया 7850 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 1 आया, और यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, और इधर डी स्क्वायर में ये यूनिट में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे केजी बचा, यही यूनिट बचा इसका। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा 0.00, ये जो आया है ये आएगा 618 डी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको बोला कि 20 mm का आपका बार है तो इसका पर मीटर लेंथ पे कितना वेट आ जाएगा, ठीक है, तो वेट बहुत आसान हो जाएगा, 0.006 लिख दो, 618 इंटू डी स्क्वायर क्या है 20 मीटर स्क्वायर है, और उसको रखना मीटर में है तो 20/1000, और इसको स्क्वायर कर दो, निकल के आ जाएगा कि कितना किलो आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, कैसे निकाला गया समझ में आ गया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग, आज इतना ही रख लें क्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख गए ना। देखो क्या क्या सीख गए आज अपन, हम 11th से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने ये एक क्वेश्चन रेट एनालिसिस का सीखा। रेट एनालिसिस में आपने ये देखा कि हमें ड्राई वॉल्यूम से वेट वॉल्यूम में जाने के लिए एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है जो आरसीसी और पीसीसी के लिए 1.54 होता है, और 4/3 मतलब 1.33 लाइम टेरेसिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ड्राई, पहले आप एरिया दिया हुआ रहता है आपको क्वेश्चन में और थिकनेस दिया रहता है, उससे आप ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम निकालते हो, फिर पहला स्टेप में वेट वॉल्यूम निकालते हो, दूसरे स्टेप में ड्राई वॉल्यूम निकालते हो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तीसरे स्टेप में रेशियो जो दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में 2/11 का रेशियो था, इससे गुणा करते हो इसको तो आपको वैल्यू आ जाती है रेलेवेंट क्वांटिटी की जो आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन सीख लिया हमने। फिर हमने ये डेप्रिसिएशन वाला चीज़ देखा कि 20 लाख से 2 लाख का हो गया था, ये 20 लाख था, ये 2 लाख था, तो 18 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और इसी पैसा को रिट्रीव करने के लिए हम एनुअल सिंकिंग फंड निकालते हैं कि इतना पैसा हर साल जमा करेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ डिज़ाइन लाइफ हमें ये डेप्रिसिएट हुआ हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये जो एनुअल होता है वो क्या होता है, वो होता है जितना पैसा डेप्रिसिएट हुआ, मतलब सी एस माइनस सी आई माइनस सी आई क्या है इनिशियल कॉस्ट, सी एस क्या है स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या था डिसमेंटल करके जब बेचा गया तो स्क्रैप वैल्यू तोड़ ताड़ के, अगर तोड़ ताड़ के नहीं एज इट इज बेचा गया तो उसको बोलेंगे क्या सैल्वेज वैल्यू।
तो दिस डेप्रिसिएशन इनटू एक फैक्टर, वो फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पे। क्लियर, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, ये आउटर्न वाला क्वेश्चन था, आपको याद करवाया, क्या याद करवाया कि अगर डिलीवरी करवाना है तो 4200 ईंटा पहुंचाएगा, अगर लेस देन 10 मीटर का बात है तो, है ना, ग्रेटर देन 15 मीटर पे 4000 ही ईंटा पहुंचा पाएगा वो, ठीक है। फिर 1 2 3 4 याद करवाया अर्थ वर्क के लिए, रॉक, हार्ड सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, फिलिंग, ठीक है। पार्टीशन वॉल पी से स्टार्ट होता है तो 5 याद आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरीके से रिवीजन करेंगे, जब ओवर हो जाएगा ना एस्टिमेशन तो खटाखट 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 रिवीजन करेंगे। लेस देन 45 मिनट्स आपका पूरा एस्टिमेशन आपको टिप्स पे होगा, बस फॉलो करते रहना, रेगुलर देखते रहना, छोड़ना नहीं। बहुत सिस्टमेटिक, बहुत कुछ सोच समझ के ये चीज़ें करी जा रही हैं। एक सब्जेक्ट से आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होना है, अगर आपने इसको पूरा सीरीज को देख लिया तो। चलिए ये हो गया। इन 14th है क्या, ये फिर वही क्वेश्चन रेट एनालिसिस का, वुड वर्क से रिलेटेड आपको याद करवाया मैंने, एक्यूरेसी वाला क्या, 0.01 याद रखना है, लेंथ है तो मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, ठीक बात है। वुड वर्क में 0.002, क्यों क्यों, डबल जीरो है ना, डबल जीरो, ठीक है। तो 0.01 था, लेंथ मीटर, लेंथ के लिए मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, 0.002 वुड वर्क में था। और क्या था इसमें, एक एक्सेप्शन था इस केस में, 0.001/2 मतलब 0.005, ये किसके लिए था, ये था एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ, थिकनेस ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ स्लैब, ठीक है ना। चलिए एक चीज था केजी, किलोग्राम, उसके लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था फॉर्मूला, इसको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या क्वेश्चन आया हमारा, ये हमने अभी देखा, इसको और भी समझाऊंगा, अभी हौच पौच होगा दिमाग में, घबराना नहीं, अभी के लिए बस समझो क्या, 6 मीटर दिया है, हम करना क्या है, 6 माइनस जितना विड्थ है उतना, तो विड्थ कितना दिया है देखिए 80, तो 6 बाहर से बाहर दिया है ना, तो माइनस करना है, 6 माइनस 0.8 कर लिए, ठीक है, प्लस दूसरा साइड कितना है 4 माइनस 0.8 कर लिए, कितना आया 5.2, प्लस ये कितना आया 3.2, अब ये 5.2 दो बार है ना यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो 5.2 प्लस 5.2 प्लस ये वाला कितना 3.2 प्लस 3.2, ये आ गया, तो कितना आया, इससे टोटल लेंथ आ गया, इनटू विड्थ कितना है, ये है 80 मतलब 0.8, और थिकनेस कितना है 0.6, तो गुणा करके निकाल दिया तो आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, फिनिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।